अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जीवन की 70 से 80% समस्याएं आपके गलत वक्त पर उठने से होती हैं, तो क्या आप मानेंगे? आपके मन में उठते ही डर, आलस, नेगेटिविटी और हर चीज़ की असफलता आपको इतना कमज़ोर कर देती है कि पूरे दिन क्या, आपका पूरा जीवन एक ऐसे डिप्रेशन में जाता है जिससे कि आपके जीवन में कोई आनंद, ना किसी जीने की चाह और ना ही कोई पॉजिटिविटी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, तो क्या आप मानेंगे? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली साधना के बारे में बताऊं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस केवल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान करना है, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक बने रहें, जिससे कि आपकी सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ में होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के मैं आपको बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए कितना लाभदायक है, जो आपकी दिमाग, शरीर और आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी को हटाकर आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आएगा और आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन कितना बदल चुका है। ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, जिसे करने से हर एक इंसान भगवान के समान हो जाता है, जिसे करने से भगवान भी पीछे नहीं हटते। आपने स्वयं नारायण को, भगवान शिव को ध्यान करते देखा होगा, क्योंकि यही एक ऐसी क्रिया है जो एक साधारण इंसान को विशेष बनाती है। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त किस वक्त को कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का वक्त, जिसमें जो आपके जगह के अनुसार कभी कभी बदलता है। जैसे सर्दियों में ये वक्त 4 से 6 बजे हो जाता है। ऐसे ही अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये करीब सूर्य उदय से पहले 1.5 घंटा आप जगते हैं और उस समय प्रकृति आपके अनुकूल होती है। हर एक पॉजिटिविटी आपके सहायता के लिए तैयार होती है। ये वो वक्त होता है जब आप खुद से और परमात्मा से अपनी दिल की बात कह सकते हैं। इस वक्त जो भी आप भगवान से कहेंगे, भगवान उसे दिल लगाकर सुनेंगे, क्योंकि उस वक्त प्रकृति शांत होती है। दिन में की गई पूजा पाठ उसी तरीके से है जैसे आप शोर में अपनी आवाज़ को चिल्लाएं। अगर 100 आदमी चिल्ला रहे हैं तो उसमें आपकी आवाज़ दब के रह जाएगी, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान को पुकारते हैं तो आपकी आवाज़ सीधे भगवान के दिल तक जाती है और इसीलिए ये मुहूर्त इतना लाभदायक है। ये न केवल आपकी ज़िंदगी बदलेगा, बल्कि आपकी जीवन से हर समस्या को उखाड़ फेंकेगा। आप सिर्फ 21 दिन ये साधना करें और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे परिणाम बदलते हैं। 21 दिन इसलिए क्योंकि जब हम कोई काम 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे उस काम की हमें आदत हो जाती है और हमें ये आदत अपने ज़िंदगी भर लानी है। इसलिए कम से कम 21 दिन करेंगे तो आप खुद ब खुद इसके फ़ायदे पहचान जाएंगे। आपको शास्त्रों में ये बात तो हमेशा लिखी हुई मिलती है कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान आपकी हर एक पुकार सुनते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए इतना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें स्वयं ब्रह्मा, यानी कि जो पर ब्रह्म, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा खुद उसी वक्त आपकी पुकार सुनने के लिए ललाहित रहता है। इस वक्त अगर आप भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो भगवान आपको हर चीज़ देने के लिए मजबूर होते हैं। बस शर्त इतनी है कि परमात्मा का हमेशा उठते ही धन्यवाद करें, उनसे किसी शिकायत करे बिना, ना ही किसी के बारे में नेगेटिव सोचे बिना आप सिर्फ भगवान को धन्यवाद करें। अब देखते हैं कि साइंटिफिकली अगर हम देखें
कि ये मुहूर्त क्यों इतना पावरफुल है, तो 4 से 5:30 बजे के बीच में ही आपके अल्फा और थीटा वेव्स निकलते हैं, जो कि आपकी हर एक प्रोग्राम को सेट कर सकता है, जैसे आत्मविश्वास और भगवान से जुड़ाव। जो लोग इस वक्त नहीं उठते, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को आमंत्रित करते हैं। वो अपनी लाइफ में जितने भी उनके दुर्भाग्य हैं, उनको वो संभाल के रख लेते हैं, जिससे कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ ही नहीं पाती। और जब पॉजिटिविटी नहीं आएगी तो ईश्वर से आपका जुड़ाव भी संभव नहीं है। जो लोग सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त उठकर अगर अपनी ये साधना कर लें कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अगर बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद, बिना हिले डुले, शांत मन से सिर्फ अगर आप कोई मंत्र चैंट करना चाहते हैं, जैसे पंचाक्षरी मंत्र या फिर राम नाम, कोई भी मंत्र अगर आप रटना चाहते हैं, तो अपने मन में श्वासों के साथ उसे लीजिए। उसके बाद में आपका मन धीरे धीरे थोड़ा शांत होने लगे, तब आप भगवान का हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए जो उन्होंने आपको दी है। बिना किसी शिकायत के सिर्फ इतना कहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जो आपने मुझे ये सांसें दी, क्योंकि आपकी हर एक समस्या आपकी इन सांसों के सामने कुछ भी नहीं है। अगर कोई रिश्ता कहें तो भी इन सांसों से जुड़ा है, अगर कोई समस्या कहें तो भी ये इन सांसों से जुड़ी है। क्योंकि अगर आपके पास ये सांस नहीं होगी तो ना तो आपके पास कोई रिश्ता होगा, ना कोई तकलीफ़, ना कोई खुशी और ना ही कोई गम। तो इसीलिए भगवान का इन सांसों के लिए धन्यवाद कीजिए जो उन्होंने आपको अमूल्य दी हैं। उसके बाद में आप अपनी ज़िंदगी में उगते हुए सूरज की रोशनी को महसूस करके भगवान से ये प्रार्थना करिए कि जैसे ये उजाला संसार में हो रहा है, उसी तरह प्रभु मेरे जीवन में भी ये उजाला आप अपने ज्ञान के रूप में दीजिए। और देखिए, इस प्रार्थना से आपकी लाइफ 21 दिन में कैसे बदलती है। और जिस दिन से आपको लगने लगे कि आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है, आपकी ज़िंदगी में समस्याएं भले वही हों, लेकिन आपको वो समस्या नहीं लगती, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली और उन्होंने अपनी कृपा आपको दिखा दी। तो अगर आप भी अपने दुर्भाग्य को भाग्यशाली करना चाहते हैं तो ये काम ज़रूर करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, तो इसे खूबसूरत बनाएं और देखें कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। इसे एंजॉय करिए, हर एक क्षण खुश रहिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए।